नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी नवोदय विद्यालय में मेंटेनेंस कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया थी, लेकिन नवोदय प्राचार्य द्वारा अपने चाहतों को टेंडर देने की मंशा से इस विज्ञप्ति को सार्वजनिक नहीं करने के उद्देश्य से एक अखबार में ही निविदा पर प्रकाशित की गई और ना ही इनकी एक वेबसाइट है उस पर भी नहीं डाला गया। जब टेंडरधारी प्रफुल्ल शर्मा वहां कॉपी लेने पहुंचे तो प्राचार्य द्वारा 100 रुपये लेकर टेंडर कॉपी 10:50 पर दी, जब कि टेंडर डालने का समय 11 बजे का था। जब टेंडरधारी टेंडर के नियम पढ़ने लगा तो इतनी देर में ही विद्यालय प्राचार्य द्वारा डिब्बा सील कर दिया गया और कहा गया कि आपकी कॉपी बाहर से ही सम्मिलित कर ली जाएगी। लेकिन जब 3 बजे टेंडर खुले तो उन्होंने यह कहकर काफ़ी सम्मिलित नहीं की और कहा कि आप समय पर नहीं आए। वहीं टेंडरधारी द्वारा प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग की गई। वहीं जब खबर 24 न्यूज द्वारा नवोदय विद्यालय प्राचार्य से बात की गई तो आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सर, एक ये शिकायत आई है, ये अपने नवोदय की एक महाशय है प्रफुल्ल शर्मा जी। हाँ, इन्होंने एक टेंडर प्रक्रिया में सर बताया, आरोप लगाया कि भाई मेरा टेंडर प्रक्रिया में ना तो मेरे को उसमें शामिल किया और ना मेरे को उसमें मतलब बॉक्स के अंदर मेरे को प्रति डाली और ना मुझे टेंडर में कहीं ना कहीं मुझे उनको ऐसा लगा कि भाई धांधली हुई है, मतलब उनने आरोप लगाए सर। लोकेश जी, सारी बात मैंने क्लियर कर दी इनके सामने, ठीक है। अभी जो कहें 11 बजे आए थे, इनको फार्म दिला दिया था। फार्म दिलाने के बाद में 3 बजे टेंडर खुलना था। ये डीडी बनवा करके लाए हैं करीब आपका 2:30 बजे। अच्छा, ठीक है। एसडीएम साहब के प्रतिनिधि अपने पास में आए, तहसीलदार जी। मैंने इनसे पूछा, साहब इनका कंसीडर कर लें? उन्होंने कहा नहीं करेंगे। ये इतनी सी बात है। इसके साथ साथ मुझे अनशन बोल के गए हैं, ये आप हमारे नौकर हो, मैं प्रफुल्ल शर्मा फलाने का ब्लॉक सचिव हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तो नौकर ही रहूंगा, ठीक है। नौकर था, नौकर ही रहूंगा। भवानी मंडी तो आपका है, मेरा तो नहीं है, ठीक है। मैंने तो आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए आपको फार्म जरूर दे दिया, ठीक है। जहां तक डलवाने की बात है, वो मैं डलवा नहीं सकता जब तक कि परचेज एडवाइजरी कमेटी के सदस्य मुझे हाँ नहीं कर दें। तो तहसीलदार जी ने मना करा सर? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी। तो सर इसके अंदर ये क्या टाइम से पहले प्रति नहीं लगे थे या स्टार्टिंग में जब आए थे जब भी लेट हुए थे या? एक्चुअली सर क्या है कि 11 बजे तक फार्म लेना होता है और 11 बजे तक का टाइमिंग था, 11 बजे डलना है। इनके पास तो डीडी नहीं था लोकेश जी। अच्छा, इनके पास तो डीडी नहीं था। अब आप मुझे बताओ कि लोकेश जी 10:50 पर आएंगे फार्म लेने, तो डीडी कब बनवाएंगे? डीडी की प्रक्रिया में तो 2 घंटा लगेगा। अब डीडी बना करके लाए 2:30 बजे, तो 100% बात है कि डाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा। बस ये है। इनका एक और आरोप ये था कि टेंडर प्रक्रिया में जो इन्होंने निर्माण को लेकर जो लेकर दिया है, तो पिछली बार भी क्या यही व्यक्ति काम कर रहे हैं अपने 4-5 सालों से? ऐसा कुछ नहीं है। ये ओपन टेंडर प्रक्रिया है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। इससे पहले कोई लोकल भवानी मंडी के भी थे, इससे पहले आपका पीडब्ल्यूडी वाले भी थे, इससे पहले कोई और भी थे। 3 ही वर्ष हुए हैं मुझे। अच्छा सर, एक सवाल और है सर मेरा कि ये कहने का मतलब है कि भास्कर पत्रिका एक बड़ा पेपर है, जी जी, भी एक बड़ा पेपर है, ठीक है जी जी तो जी। सर एक में लगती है 1 by 1 के तीनों में लगती है? मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक बार हमने भास्कर में दिया था, इससे पहले पत्रिका में दिया था। सर ये अपन चस्पा भी करते हैं सर बाहर? नहीं सर, चस्पा नहीं करते। अच्छा, निविदा की चस्पा नहीं करते हम लोग? नहीं जी सर, नहीं करते। अच्छा, तो उसमें रेगुलेशन में नहीं है क्या सर ये रूल्स में? नहीं सर, अगर नहीं है। अगर ये 5 लाख से ऊपर होता तो हम इसको वेबसाइट पर डालते, क्योंकि ये मात्र 2-3 लाख की निविदा थी, जिसमें हमें टॉयलेट बाथरूम की छतों को ठीक कराना था। टॉयलेट बाथरूम की छतों को ठीक कराना था जी। तो मतलब ये जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है इनका? बिल्कुल एकदम बेबुनियाद है। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल शर्मा नाम है मेरा। परिहार कंस्ट्रक्शन से मैं कार्य लेने के लिए यहाँ पे आया था। कहाँ? नवोदय विद्यालय में। पर यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा अपने चहेतों को ठेका देने का मानस मुझे यहाँ पर लगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय का नियम है कि 3 अखबार में इनको विज्ञप्ति जारी करनी होती है। एक इनकी खुद की पर्सनल वेबसाइट है, उस पे भी इस विज्ञप्ति को इनको डालना होता है। इन्होंने कोई भी कानून से इस कार्य को नहीं किया है। और मैं यहाँ जब कॉपी लेने आया तो मुझे 11:10 पे इन्होंने मुझे कॉपी दी 100 रुपए लेकर, टेंडर कॉपी।
और टेंडर कॉपी लेने के बाद जब मैं उस कॉपी को भरने के लिए मुझे समय चाहिए होता है, क्योंकि उसमें 23 कार्य है, 23 कार्य को भरना, उसकी रेट पढ़ना, उसको तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। और यह मुझे बोलते हैं कि बस हमारा तो टाइम खत्म हो गया और अब हम इस बॉक्स को बंद कर रहे हैं और आपकी टेंडर कॉपी हम बाहर रख देंगे। और अगर वो एसडीएम सर और तहसीलदार सर आएंगे, अगर वो चाहेंगे तो आपकी टेंडर कॉपी सम्मिलित करेंगे, नहीं तो पड़ी रहेगी। तो मेरा यूं कहना है कि ये टेंडर कॉपी इन्होंने मुझे दी क्यों? जब 11 बजे का टाइम था तो 11:10 पे मुझे टेंडर कॉपी इन्होंने दी और बोला कि अब इस पे डीडी बनवा लो और ये बनवा लो, नियम बताने लग गए। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि इन प्रिंसिपल साहब का केवल अपने चहेतों को टेंडर देने का मानस है। अब अभी तक भी यह टेंडर बाहर के लोगों को टेंडर दिया जा रहा है यहाँ पर, और न कि कोई जानकारी, बिना जानकारी के सब काम हो रहा है। मुझे लग रहा है इसमें कुछ फ्रॉड है। नून हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बहन मंडी एवं ग्राम पंचायत शिमला के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत शिमला के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एक दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर में 82 मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया, जिनमें से 10 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। 15 मरीजों की PFT जांच की गई। एक दिवसीय निःशुल्क परामर्श शिविर में नेत्र चिकित्सक, महिला चिकित्सक, जनरल चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर नून हॉस्पिटल के डॉक्टर जय नारायण सिंह ने राज्य में संचालित जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत शिमला के सरपंच बजरंग सिंह सोनगरा, ढाबला खींची जनपद सुरेश बैरागी, मुकेश सिंह सचिव, राजेंद्र सिंह विद्यालय सहायक, सबनम कनिष्ठ सहायक, राम नारायण तिवारी, समाज सेवी नून हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल मेहला, डॉक्टर रितु पटेल, डॉक्टर जय नारायण सिंह, डॉक्टर दिलीप मालवीय स्टाफ उपस्थित रहा। यह जानकारी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। नेहरू बाल माध्यमिक विद्यालय पचवाड़ में मातृशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पचवाड़ में स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ी सभी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में कवि गोपाल जाटव, विद्रोही खड़ाउदा कवि व शायर तालिब शामगढ़ी, कवि डॉक्टर कुमार दीपक बैरवा, रेडियो श्रोता राजेश कुमार मेहरा ने काव्य पाठ एवं व्याख्यान दिया। विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय महिला भजन मंडली द्वारा शानदार भजनों को प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर कुमार महेश बालोदिया द्वारा किया गया। झालावाड़ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकर्स के स्तर पर लंबी चल रहे आवेदनों की समीक्षा बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। मंदसौर की सीतामऊ पुलिस ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग पर अपनी जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई फर्जी तरीके से खुलवाए गए अकाउंट भी जब्त किए, जिसमें गैंग द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर लोगों को ब्लैकमेल करके वसूले गए थे। पुलिस के अनुसार यह गैंग मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों विदेशों से बैठे लोगों को भी अपनी जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग कर चुकी है। ब्लैकमेलिंग करने वाले यह गैंग पूरा रैकेट राजस्थान में बैठकर चलाती थी। गैंग के सदस्य पहले तो लोगों को लड़की बनाकर दोस्ती करने का संदेश भेजते थे और फिर उनको वीडियो कॉलिंग कर बात करने का ऑफर देते थे। जैसे ही सामने वाला वीडियो कॉलिंग उठाता है, उसने अश्लील बातें कर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे और बाद में अलग अलग नंबर से उन्हीं को वीडियो भेजकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर लोगों से पैसे वसूलते थे। पुलिस पकड़ाए हुए तीनों लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने में लगी। पुलिस को अंदेशा है कि इस गैंग में कई और सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। वर्तमान परिवेश में विभिन्न प्रकार के ठगों द्वारा विभिन्न तरीके से नए तरीकों से ठगी की जा रही, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया सर को ये जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में एक ऐसा ठग गिरोह पैदा हुआ है जो कि किसी भी ग्रामीण के अकाउंट खुलवाता है और अकाउंट खुलवाने के पश्चात उसके अकाउंट को स्वयं संचालित कर विभिन्न प्रकार से किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है। और ब्लैकमेल का तरीका यह रहता है कि अश्लील वीडियो किसी व्यक्ति के पास पहुंचाता है और उससे
अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर जो भी राशि आती है वो संबंधित ग्रामीण के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कराता है। जब श्रीमान को ये जानकारी मिली, उनके द्वारा हमारी साइबर टीम के निरीक्षक जितेंद्र सिसोदिया जी को एक्टिव किया गया। हमें भी इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए बताया गया। जानकारी हमारे द्वारा गोपनीय स्तर पर ली गई तो हमें एक व्यक्ति दशरथ निवासी महुआ मिला, जिसके द्वारा बताया गया कि उसका अकाउंट उसी के गांव के कुछ लोगों ने और उनके साथी, जिसमें नरसिंह मालवी है, हरीश मालवी है, इनके माध्यम से सद्दाम मुसलमान निवासी पानपुर को साथ लेकर खुलवाया गया है HDFC बैंक में। और उस अकाउंट में पिछले एक माह में लगभग लाखों रुपए ट्रांजैक्शन हुए हैं। जानकारी मिलने के आधार पर और चेक किया गया। सद्दाम को, नरसिंह को और हरीश को हमारे द्वारा राउंड अप किया गया, जिनसे पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि उनके द्वारा विभिन्न लोगों के अकाउंट खुलवाए जाते थे और उन अकाउंट में ब्लैकमेल की हुई राशि को वो ट्रांसफर करवाते थे। ब्लैकमेलिंग का तरीका उनका अश्लील वीडियो भेजकर किसी व्यक्ति विशेष को ब्लैकमेल किया जाता था और ट्रांसफर राशि है वो संबंधित व्यक्ति फरियादी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। जांच में यह पाया गया कि लगभग एक माह में 2 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन विभिन्न खातों में हुए हैं और इनके गिरोह द्वारा, एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें 50 से 75 अकाउंट तैयार किए गए हैं पिछले एक माह के दौरान और उसमें 2 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। संबंधित गिरोह में 2 व्यक्ति और मुख्य फरार है, जो कि भरतपुर का निवासी है और एक मंदसौर के निवासी, उनकी तलाश जारी है। इस प्रकार का गिरोह पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जो कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष जागरूकता से ट्रेस किया है। इस गिरोह के और भी लिंक हो सकते हैं और ये निश्चित रूप से ये भी पता चला है कि इनके भारतवर्ष से बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लिंक है और उस में भी इनके द्वारा फ्रॉड उन व्यक्तियों से की गई है, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा अग्रिम विवेचना के दौरान जुटाई जाएगी। देश भर में फाग उत्सव की धूम मची हुई है। मंदसौर के बाबा खाटू श्याम के दरबार में भव्य मेला सजाए, तो वहीं शहर भर में निशान यात्रा निकालकर बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को शहर में भव्य निशान यात्रा भक्तों द्वारा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और नासिक के ढोल भजन व जयकारों के साथ शहर में निकले। इस निशान यात्रा का शहर में अलग अलग स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया है। प्रति शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी मंदसौर जिला अस्पताल में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे। यहां OPD में जांच के बाद दिव्यांग के प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया करवाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिव्यांगजन जिला अस्पताल पहुंचे। बता दें कि प्रमाण पत्र हेतु दिव्यांगजनों को पहले लोक सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिव्यांगजनों की जाँच की जाती है, जिसके पश्चात उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। राजस्थान मदर्स लेब ए प्ले स्कूल। The future begins here. Necessary LKG age group. Benefit of our classes: small class size, living and caring environment, individual education plans, dedicated teachers and staff. विशेष सूचना: 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422 9887267439। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास,
बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। अब